हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। हमारा जो आज का टॉपिक है हमारी 100 गोल्डन कंसेप्ट सीरीज का ही नेक्स्ट पार्ट है और जिसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स को, यानी कि वृत्त। आप अगर अपने हायर मैथमेटिक्स यानी ज्योमेट्री वाले पार्ट में अगर आप सिलेबस देखोगे ज्योमेट्री का, तो ज्योमेट्री में ट्राइंगल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ट्राइंगल की काफी मोस्टली लगभग सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया है इस कंसेप्ट सीरीज में, राइट। इसके बाद सेकंड नंबर पे सर्कल्स पूछा जाता है। क्वाड्रिलैटरल से ज्यादा सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने आप सर्कल को उठाया। अब देखो सर्कल में कोई एक पर्टिकुलर रूल जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो फिर बहुत छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, इसलिए मैं कैसे सर्कल को कैसे लेके जा रहा हूँ, एक या दो पार्ट में लेके जाऊंगा, दो पार्ट कम से कम लगेंगे और उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सर्कल को मैं डिटेल में कवर कर लूंगा। कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने का मतलब ये कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेंगे, उन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक पूरा ओवरऑल आइडिया हो जाए। तो आज वाला जो सेशन है इसमें हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स, अब वो चाहे एंगल से रिलेटेड हो या फिर साइड से रिलेटेड हो, हम उन दोनों बातों को आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप एजेंडा इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक कि भाई सर्कल क्या है, कैसे समझते हैं। तो देख लो सर्कल क्या है कि अगर किसी एक निश्चित पॉइंट से, कोई एक पॉइंट है और उससे एक निश्चित दूरी पर कोई एक दूसरा बिंदु ले लिया जाए और उसका लोकस मतलब उसको घुमा दिया जाए, उसका जो लोकस होगा वही आपका सर्कल बनाता है। मतलब क्या है कि अगर ये एक कोई पॉइंट है, यहां से एक निश्चित दूरी पर है, ये एक पॉइंट है, अब अगर इसको इतनी ही दूरी पर मैं पूरा घुमा दूं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, आपके पास सर्कल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई डाउट आपको नहीं होगा, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। अब देख लो सर्कल में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं उसको समझाता हूं। जैसे देखो अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, अगर ये एक सर्कल है और सर्कल में मैं यहां पर ये इसका सेंटर है और अगर कोई भी लाइन इसके सेंटर से होकर आर पार गुजार दिया जाए, जैसे कि ये लाइन मैंने कहा इसको ए बी, या फिर मान लो कि एक कोई लाइन ऐसे चली गई, ये सेंटर से जा रही है, ठीक है, इसको मैंने कह दिया सी डी, या फिर कोई लाइन इस तरीके से चली जाए, ये क्या हो जाए ई एफ, या फिर आप कोई और लाइन इस तरीके से खींच दीजिए, मान लीजिए कि ये क्या है, ये हो गया जी एच। तो इनमें से इंडिपेंडेंटली आप किसी भी लाइन को ले लोगे तो दैट इज अ डायामीटर, मतलब एक ऐसी लाइन जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। सिंपल सी बात है। जैसे अगर आपको लग रहा होगा कि यहां पर ये बात नहीं समझ में आ रही, तो मैंने कहा इंडिपेंडेंटली आप किसी भी लाइन को देख लो। जैसे अगर मैं ये ऐसे खींच दूं लाइन जो आपके पास ये बनी हुई है ई एंड एफ, तो अब देख लो ये सर्कल दो भागों में बंट रहा है, दो बराबर भागों में बंट रहा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं डायमीटर। अब डायमीटर किससे मिलकर बना होता है, तो रेडियस से। क्यों, देख लो अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी ये बराबर होती है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, रेडियस, यानी डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। कई बारी आएगा सेकेंड लाइन के बारे में कि क्या होता है सेकेंड लाइन, ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, छेदक रेखा। अब इसका क्या मतलब है समझा रहा हूं मैं। जैसे सर्कल है और सर्कल में कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो जो क्या करे, एक पार से दूसरे पार चले जाए, ऐसे समझ लीजिए, मतलब इस तरफ से इस तरफ तक पूरी चली गई, तो ये क्या है, एक सेकेंड लाइन है, ये एक छेदक रेखा है जिसे हम कहते हैं। अगर ये मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये भी क्या है, एक सेकेंड लाइन है। तो लॉन्गेस्ट सेकेंड लाइन कौन सी हो जाएगी, तो वो डायमीटर हो जाएगी, क्योंकि उससे बड़ी कोई लाइन और सर्कल के अंदर नहीं ड्रॉ किया जा सकती। बाकी जो कुछ भी होंगी फिर वो छोटी होंगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि क्या होती है सेकेंड लाइन, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ता हूं कि एक टर्म आएगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है, या फिर हम टेंजेंट लाइन इसको लिख लीजिए, या फिर हम इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। अगर सिर्फ टेंजेंट लिखता है तो स्पर्शज्या मैं बोलता, तो स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा क्या होता है जरा समझिएगा। देखो अगर ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में ये एक लाइन है और मैं ये ऐसे गुजर रही है, ठीक है, तो अब ये लाइन इसको टच करते हुए निकल जा रही है, तो ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है। इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या कि इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, वहीं से प्रॉपर्टी डिराइव होती है।
जैसे मान लो कि ये कोई सर्कल है और मुझे इस पे किसी एक पॉइंट पे, मान लो कि ये एक पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, इसका तरीका ये होता है कि आपको अगर ये पॉइंट है, यहां से एक आर्क इस तरीके से आप ऐसे लगा दीजिए। पहला जो लेंथ का आर्क लगा है वैसा एक कट करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री पे, ये आपका 120 डिग्री पे कटेगा। दोनों के बीच से आप 90 डिग्री का यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और इसको उठा के मिला देंगे, तो ये लाइन क्या होती है आपकी, ये लाइन होती है आपकी टेंजेंट लाइन। तो बेसिकली ये रेडियस के साथ हमेशा कितना बनाती है, रेडियस के साथ हमेशा जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब कोई भी रेखा अगर सर्कल को टच करती हुई जा रही, रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट का रेडियस के साथ जो एंगल होता है दैट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। ये एकदम मतलब मेक श्योर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये बात क्लियर हो गई कि क्या होती है हमारे पास टेंजेंट लाइन। आई होप इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होगी ये बात, यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब आता हूं मैं जरा सर्कल की कुछ और प्रॉपर्टीज पे। सारे टर्मिनोलॉजी पहले हम डिस्कस कर ले, मैंने कहा क्योंकि सर्कल को एक ओवरव्यू लेके हम चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक आता है, एक टर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्क। आर्क की हिंदी क्या होती है, चाप। अब आर्क में किस तरीके के आर्क होते हैं, एक पार्ट होता है अपने पास मेजर आर्क, एक पार्ट क्या है मेजर आर्क, और दूसरा पार्ट अपने पास क्या है माइनर आर्क। दूसरा पार्ट क्या है माइनर आर्क। ये दो तरीके की बातें होती हैं। अब इसे क्या कहते हैं जरा इसका मतलब समझो। तो जैसे अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, और ये सेंटर है, तो यहां से अगर मैंने ये वाला पार्ट देखा, जिसको मैं अलग से हाईलाइट करूंगा ब्लू कलर से या व्हाइट कलर से हाईलाइट करता हूं, अगर इस पे ड्रॉ हो जाएगा, हो रहा है, तो देखो ये व्हाइट कलर से आपका ये पार्ट जो है ये एक आर्क है, और ये आर्क क्या है, इसे मैं कहूंगा माइनर आर्क, मतलब ये छोटा वाला चाप है, कोई डाउट नहीं होगा। और एक दूसरा पार्ट होगा यहाँ पर जिससे हम क्या कहेंगे, जो ये पीछे की तरफ का है, जो आपको ये दिख रहा है, जो ये पीछे की तरफ का है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो दिस पार्ट इज मेजर आर्क। आपको समझ में ही आ रहा होगा कि दोनों का मतलब क्या है। मेजर मतलब बड़ा है, और क्यों बड़ा है भाई, आप देखो यहां पर जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, दोनों एंगल में जो छोटा एंगल है उससे माइनर आर्क बनेगा, और जो बड़ा एंगल है उससे मेजर आर्क बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और यहीं से एक और बात निकल के आती है, जनरली मेंसुरेशन में 2D में हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन जान लीजिए कि यहां पर जो आपका ये वाला पार्ट बना हुआ है, उसको मैं व्हाइट कलर से ही करूंगा, जो आपका ये वाला पार्ट बना हुआ है, ठीक है, अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो जो ये पार्ट है जो पूरा ये बना हुआ है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम माइनर सेक्टर भी कहते हैं। पूरे पार्ट को, ये पार्ट क्या हो जाएगा माइनर सेक्टर। और जो ये पीछे का पार्ट है जिसको मैं येलो कलर से मैंने बनाया हुआ था, पूरे को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, इस पूरे पार्ट को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग यहाँ पर सेक्टर कहते हैं। और कैसा सेक्टर हो जाएगा, ये पार्ट आपके पास मेजर सेक्टर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा आपके पास मेजर सेक्टर, जो येलो कलर से बना हुआ है। तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा, मेजर सेक्टर। और ये मेंसुरेशन 2D का पार्ट है, मैं बता दूंगा इसको, फिलहाल नेमिंग मैं भी बता रहा हूँ। तो ये हो गया मेजर सेक्टर, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पक्का। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं, इसके सिवा क्या आता है, कुछ चीजें और भी समझ ले रहे हैं। इसके सिवा जैसे मान लो एक सर्कल है, और इस सर्कल में मैंने एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर दी, एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर दी, एक छेदक रेखा ड्रॉ कर दी। तो अब ये दो पार्ट में बट गया, एक पार्ट ये आपको दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और एक पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है, एक पार्ट आपको ये वाला दिख रहा है, जो मैंने येलो कलर से आपका हाईलाइट कर रखा है। ये दो पार्ट आपको दिख रहे हैं। अब देखो इन दो पार्टों की कहानी क्या है, इन दो पार्टों की कहानी ये है कि अगर मैं यहां पर देखूं तो दिस पार्ट इज माइनर सेगमेंट, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ये येलो वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। तो ये भी एक बड़ी काम की बात है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो आपको सेगमेंट भी क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है माइनर सेगमेंट और क्या होता है मेजर सेगमेंट। कोई डाउट इसमें नहीं होगा, एकदम क्लियर है। चलो, अब ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, पक्का। अब देखो, अब आता हूं मैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे सर्कल की, जो कि आपके बेहद काम की हैं। क्या है जरा प्रॉपर्टीज, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे कहा जाता है कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये एक सर्कल है और ये रहा सेंटर, तो अगर मैं सेंटर पे कोई एंगल बनाऊं और अगर मैं सरकमफेरेंस पे सेम बेस पर कोई एंगल बनाऊं, ठीक है, तो अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, यानी कि सरकमफेरेंस वाले एंगल का 2 गुना होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैंने एक चुना है क्योंकि वो चीज मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, इस तरीके से अपने पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में कुछ इस तरीके से ये इसका सरकम सर्कल ड्रॉ किया गया है। आप लोगों ने सरकम सर्कल पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। तो अगर ये सरकम सर्कल ड्रॉ किया है तो यहां पर कहीं पर क्या होगा, इसका सेंटर होगा, विच इज नोन एज सरकम सेंटर, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर ये सरकम सेंटर है तो यहां से देखो 3 दूरियां होंगी, एक दूरी ये होगी, एक दूरी ये होगी और एक दूरी ये होगी। इसको मैंने कहा ये A है, ये B है और ये C है और ये पॉइंट O है। तो आपको पता है कि OA, OB और OC तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये वृत्त की क्या होती हैं, त्रिज्याएं हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है आपको ये बात, पक्का। अब अगर देख लो, मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मान लो कि इस वाले एंगल को, मैंने इस वाले एंगल को कितना मान लिया, मैंने मान लिया ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर टोटल एंगल ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होगा। अगर पूरा एंगल ए है, एक पार्ट को मैंने थीटा मान लिया, तो दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा, ए माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है और आमने सामने की साइड्स बराबर हैं तो आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं ट्राइंगल OAB में देखूं, ये थीटा है तो ये भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देख लो, नीचे देख लो, अगर ये पूरा एंगल यहां पर B है, ऊपर का थीटा है, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा B माइनस थीटा। इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर ये माइनस थीटा है तो ये वाला पार्ट भी कितना आ जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी ए माइनस थीटा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी कितना आ जाएगा, ए माइनस थीटा, क्योंकि दोनों दो साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल्स भी बराबर आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। और जो ये वाला पार्ट है, टोटल अगर C है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, C माइनस ए प्लस थीटा, क्योंकि आप C में से a माइनस थीटा घटा रहे हो। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक क्या लिया, ट्राइंगल लिया। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OBC, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं अलग से, येलो कलर से आपको दिख रहा होगा। मैंने ट्राइंगल OBC को यहां पर हाईलाइट किया और मैंने कहा दोस्त अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल OBC की बात करते हैं। और इस ट्राइंगल OBC में 3 एंगल है, तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। पहला है B माइनस थीटा, तो मैंने लिख लिया B माइनस थीटा, प्लस में ये कितना है, C माइनस ए प्लस थीटा, दूसरा एंगल आ गया। और तीसरा ये एंगल O है, जिसको मैं क्या कह दूंगा, एंगल BOC, एंगल BOC। और ये बराबर किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एकदम क्लियर है, सिंपल सी बातें बता रहा हूं आपको। अभी देख लो, माइनस ये थीटा था, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास B प्लस C माइनस ए प्लस में एंगल BOC, और ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो आपको क्या पता है यहां पर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं पूरे ट्राइंगल की बात करूं तो आपको पता है A प्लस B प्लस C ये बराबर किसके है,
180 के। अगर मैं यहां से कहूं कि दोस्त b प्लस सी किसके बराबर होगा, तो आपको पता है 180 माइनस में a होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम क्लियर है। तो अब अगर आप देखोगे तो b प्लस सी की जगह मैं 180 माइनस ए लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 180 माइनस में a। यहां तक बात क्लियर, और माइनस ए आपके पास पहले से है, प्लस में एंगल BOC, और ये बराबर किसके आ जाएगा 180 के। अब देखो ये 180 से 180 कट जाएगा, अगर मैं एंगल BOC की वैल्यू बात करूंगा तो ये आ जाएगा 2a के। एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 2a। कितनी आ गई 2a। अब जरा ध्यान से देखना, ये टोटल एंगल क्या था अपने पास a, और ये एंगल कितना आ गया 2a आ गया। और यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जरा ध्यान से देखो, वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का यानी कि सरकमफेरेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है। तो अगर ये पूरा a था तो ये कितना आ गया 2a आ गया। सिंपल सा प्रूफ है, यही सेम प्रूफ मैंने आपको सरकम सर्कल में भी कराया था। तो जो चीज पढ़ाया उसी से रिलेट कर लेते हैं। यहां तक बात एकदम क्लियर है कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है ये प्रॉपर्टी। आगे बढ़ता हूं, इसी प्रॉपर्टी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकालते हैं। देखो दोस्त, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर ये अपने पास एक सर्कल है और ये रहा सेंटर, यहां से मैंने इसको ऐसे कुछ मिला दिया, ठीक है, और ये रहा, मान लो कि इसको मैंने O कह दिया, तो मुझे एक पता है कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो अब देखो क्या निकला, मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ करूंगा। यहां पर एक एंगल मैंने कुछ ये बनाया, ठीक है, इसको मैंने कितना कहा है 2 थीटा का है, ये मान लीजिएगा कि मैच कर रहे हैं। यहीं से मैं एक दूसरा एंगल भी ड्रॉ कर रहा हूं, सारे अलग अलग कलर से बनाऊंगा ताकि आपको विजिबली प्रॉपर हो, प्रॉपरली विजिबल हो। यहीं से मैंने एक और एंगल बना दिया इस तरीके से, ठीक है। यहीं से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, सारे कलर अलग अलग लेते हैं, देखने में थोड़ा सा बेहतर लगेंगे हमें। अब मैं यहां से ग्रीन कलर ले रहा हूं, यहीं से मैंने एक एंगल कुछ, जस्ट अ मिनट, यहीं से मैंने एक एंगल कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। तो मुझे तो एक ही प्रॉपर्टी समझ में आती है जो अभी मैंने प्रूफ किया कि जो सेंटर पे एंगल है वो सरकमफेरेंस पे एंगल का 2 गुना होता है। तो अगर सेंटर पे 2 थीटा है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा। और भी अगर मैं कोई ड्रॉ कर दूं, मान लो यहाँ पर मैंने एक और ले लिया, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, अगर मैं ऐसे दिखा दूं इस तरीके से नीचे से जो जा रहा है, तो ये भी कितना होगा, आप देखो कि ये कितना बना हुआ है, ये भी थीटा हो जाएगा। तो वृत्त के केंद्र में बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, ये हमने प्रूफ किया। उसके बेस पे यहां पर कुछ बातें लिखी। अब जो बातें मैंने लिखी इसको एक रूल के फॉर्म में बनाते हैं कि एक सैक्रोसेंट प्रॉपर्टी आ जाए। तो प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको अभी सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट दोनों बातें बताई हैं, कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये व्हाइट कलर की लाइन, थोड़ा सा इसको मोटा कर दे रहा हूं डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर मैंने ये वाली लाइन एक ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका नेमिंग कुछ मैंने कर दिया, दिस इज ए बी। तो देखो ये ए बी इस सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट रही है। ए बी एक सेकेंड लाइन है जो इस सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट रही है। नीचे वाला पार्ट है माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला पार्ट है मेजर सेगमेंट। तो मेरे पास काम की इंफॉर्मेशन क्या निकली, मेरे पास काम की इंफॉर्मेशन ये निकली कि यहां से कि सेम सेगमेंट में जितने एंगल हैं वो सारे के सारे बराबर हैं। मतलब इस ए बी बेस पर अब आप चाहे कितने भी एंगल ड्रॉ कर लो, आप कोई भी एंगल उठा के यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे एंगल ऐसे बना लीजिए, ये भी कितना आ जाएगा थीटा, कोई भी कहीं पर भी बना दो। तो कहा जाता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। एक ही वृत्त खंड में स्थित कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात समझ आती है, कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं यहां से क्या कहूंगा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट
ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई, विल ऑलवेज बी इक्वल। मतलब एक ही वृत्तखंड में अगर कोई कोण है तो वो आपस में बराबर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये भी है इसी का कि अगर आपने एक पिक्चर ये देखी है तो दूसरी पिक्चर साथ के साथ आपके जहन में ये भी रहनी चाहिए कि अगर ये सेंटर है और ये एक सीकेंट लाइन है, अगर मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ करूं, ये सारी लाइन भी आपस में क्या हो जाएंगी, ये सारी यही कोने से जा रही हैं, तो ये सारे एंगल भी आपस में क्या होते जाएंगे, ये सारे एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेम सेगमेंट के एंगल हमेशा बराबर होते हैं। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। इसको समझने के लिए एक और बात आपको बताता हूं, यहीं पर लगे हाथ चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। कि देख लो, अगर ये एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, अगर ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, और यहां पर मैंने एक सेगमेंट वाली लाइन ड्रॉ कर दी, और आपको अभी जस्ट जैसा मैंने बताया कि ये जो सेगमेंट है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मैंने माना था कि ये 2 थीटा है। तो देखो ये वाला एंगल जो ये पीछे का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, किसी एक पॉइंट पे जो पूरा एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, कोई डाउट नहीं है इसमें, कंप्लीट एंगल। और ये पार्ट है 2 थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 360 माइनस में 2 थीटा, बोलो हाँ या ना। 360 में से 2 थीटा घटा दो। तो अब देख लो, जब मैं ये नीचे के एंगल यहां पे बना रहा हूं, जैसे कि मैंने ये एक एंगल बनाया, तो आप देखो यहां पर जो 2 थीटा है, तो आपने ये पढ़ा कि यहां पर इस सेगमेंट में जितने भी बन रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, इसके हाफ। तो जो यहां पर बनेगा, इसके लिए केंद्र का कोण वो पीछे का रिफ्लेक्स वाला एंगल होगा। यहां तक बात क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 360 माइनस में 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपने पढ़ा है कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, तो ये हाफ हो जाएगा जो भी आपका सेंटर पे बना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस में थीटा, बोलो हाँ या ना। इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस थीटा। अब देखो दोस्त, ध्यान से देखो, ये वैल्यू आ गई आपके पास 180 माइनस थीटा, और ये वैल्यू थीटा है। और मैं देख लो, ये ए बी थी मेरे पास लाइन, यहीं ए बी से ही इसी बेस पर मैंने इसको ड्रॉ किया था, इसी बेस पर इसको ड्रॉ किया था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ए सी बी डी क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। ए सी बी डी एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलैटरल के आमने सामने के एंगल का सम देखो, यानी कि अगर मैं एंगल सी प्लस एंगल डी की बात करूं तो एंगल सी थीटा है और एंगल डी 180 माइनस थीटा है। तो ये और ये तो कट जाएगा, यानी सी प्लस डी कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसके आमने सामने के कोणों का योगफल कितना है, 180 डिग्री है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और ऐसे क्वाड्रिलैटरल को क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। ऐसे क्वाड्रिलैटरल को क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, चक्रीय चतुर्भुज। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके कि चारों के चारों वर्टेक्स वो क्या हो, किसी सर्कल के शीर्ष पर हो। चार के चारों वर्टेक्स उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित होंगे, तो वो क्या होगा, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा। जैसे अगर आप इस केस में देखोगे तो ए यहां पर स्थित है, सी यहां पर, बी यहां पर, डी यहां पर, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की कि एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। एक सिंपल सा छोटा सा प्रूफ हमने यहाँ पर इसको करके भी देख लिया, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए, बोलो अगर कोई डाउट है। एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत सामान्य सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर है एकदम बात, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। तो ये बात हो गई अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की। सेम सेगमेंट वाली हमने प्रॉपर्टी को प्रूफ ही कर लिया है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, और अगेन दैट वन इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं ये सारी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी एंगल इन द सेमी सर्कल विल ऑलवेज बी राइट एंगल। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ये रहा अपने पास एक सर्कल,
और कहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण। तो अर्धवृत्त का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सेंटर है तो ये एक लाइन जा रही है और इसको मैंने क्या कह दिया, ए बी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अर्धवृत्त में बना कोण, तो अब ऊपर भी क्या है, सेमी सर्कल है, नीचे भी सेमी सर्कल है, तो कोई भी एंगल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ये एंगल, तो ये कितना होगा, तो ये होता है 90 डिग्री। अब प्रूफ करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं सिंपल वाला चूज करूंगा। क्यों? देखो सेंटर ये था, तो मुझे पता है कि सेंटर पे जो एंगल है वो कितना होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट मींस दिस एंगल इज 180 डिग्री। इसको अगर मैं O कह दूं तो एंगल AOB यहाँ पर कितना बन रहा है, 180 डिग्री, और ये सेंटर पर भी है। और अभी जस्ट पढ़ा कि जो भी सेंटर पे एंगल होगा वो सरकमफेरेंस पे एंगल का 2 गुना होता है। यानी अगर ये 180 है तो ये वैल्यू 180/2 होनी चाहिए, तो ये 90 डिग्री होगी। तो कोई भी एंगल जो सेमी सर्कल में बनाया जाता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। अब यहां पर आप किसी को भी ड्रॉ कर सकते हो। आपने ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, दिस विल ऑल्सो बी राइट एंगल्ड। अगर आप यहाँ पे आ जाओगे इस तरीके से, दिस विल ऑल्सो बी राइट एंगल। अगर आप यहाँ पर ऐसे आ जाओगे, दिस विल ऑल्सो बी राइट एंगल, क्योंकि सेम सेगमेंट के एंगल तो बराबर होते ही होते हैं। और दूसरा, अगर अर्धवृत्त में बना है तो वो समकोण त्रिभुज ही होगा, कोई डाउट, मतलब अगर उस पर ट्राइंगल बनाओगे तो समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज वो राइट एंगल होगा। बहुत काम की प्रॉपर्टी है। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। सारी चीजें आपस में सर्कल में इंटर रिलेटेड हैं। एक प्रॉपर्टी पढ़ी है और वहीं से चीजें हमें समझ में आ रही हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है एकदम पक्का, कोई समस्या नहीं है। तो ये कुछ एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी काफी कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ एकदम क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं जरा आगे। अगर मैं यहां पर, तो ये वाली प्रॉपर्टीज को हमने देख ही लिया है। अच्छा, सिंगल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल आता है ऑल्टरनेट सेगमेंट का एंगल, कि एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये क्या प्रॉपर्टी है, आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में भी बता दे रहा हूं। देख लो, अगर ये एक सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है, तो आपसे कह रहा है कि एक एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या, पहले तो ये समझो। तो मैंने क्या किया, मुझे एक टेंजेंट लाइन चूंकि यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो मैंने ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक सीकेंट लाइन है, और मैंने इस लाइन पर एक टेंजेंट लाइन कुछ इस तरीके से ऐसे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी, इसको मान लो कि मैंने टी कह दिया। तो अब ये कहा जाता है, जरा ध्यान से सुनना, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार मतलब नहीं समझ में आता, पहचान नहीं पाता हूं, तो पहले पहचानना सीखिए कि ये जो सेकेंड लाइन है ए बी, जो सेकेंड लाइन है, ये टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बनाती है, मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में, अब देखो ये एंगल तो इधर जो कुछ भी बन रहा है ये इस पार्ट में बन रहा है, माइनर सेगमेंट की तरफ बन रहा है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा, मेजर सेगमेंट होगा। तो मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो उसके बराबर होगा। मतलब अगर मैं यहां पर ऐसे मिला दूं इसको, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। बाकी बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये तो सेम सेगमेंट के एंगल ही हो गए, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये सारे एंगल इसके लिए ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसको भी प्रूव करते हैं। चीजें समझ के चलोगे तो फिर आपको अप्लाई करने में, समझने में, याद करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी क्या है। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं। देखो ये रहा सर्कल, ये एक सेकेंड लाइन है ए बी, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज ए, दिस इज बी। यहां पर मैंने एक टेंजेंट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज टी। ठीक है, ये रहा मेरे पास सेंटर। अब अगर ये सेंटर रहा तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर इससे मैंने ए को मिला दिया, यहां से मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। और जब मैंने टेंजेंट बताया आपको, तो मैंने बताया रेडियस और टेंजेंट का एंगल कितना होता है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। उसको बनाने का तरीका ही वही था कि रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो, वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी।
तो यहां पर ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री रेडियस और टेंजेंट का, क्योंकि ओ क्या था यहां पर, ये सेंटर था। तो ये 90 है, इसमें से ये थीटा चला गया तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना, एकदम सिंपल सी बात है। कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कि रेडियस तो आपस में बराबर होती है, यानी कि ओ ए और ओ बी ये दोनों आपस में बराबर है। ए को यहां पे लिखता हूं ज्यादा सही दिखेगा। तो ओ ए और ओ बी आपस में क्या है, ये बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर ओ ए और ओ बी आपस में बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, आमने सामने के एंगल। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सिंपल सी बात है। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, दैट इज ट्राइंगल ए ओ बी की बात करूं, और ट्राइंगल ए ओ बी में सम ऑफ ऑल द एंगल्स में फाइंड आउट करूं, तो देख लो एक एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल अगेन बन रहा है 90 माइनस थीटा, और तीसरा एंगल ए ओ बी है। तीसरा एंगल क्या है, ए ओ बी। तो इसको मैंने लिख लिया एंगल ए ओ बी। और ये सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 के, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। कोई डाउट नहीं है। अगर ज्योमेट्री के बेसिक में डाउट है, वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे ले रखे हैं। अभी कल यानी संडे को मैंने लास्ट क्लास में, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, आपको एक ज्योमेट्री की मैराथन क्लास मिल जाएगी। इन सब चीजों को प्रूफ किया जाकर वहां पर, तो आप जाके रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। अब अभी देखो यहां से अगर मैं देखूं 90 90 180, ये और ये 180 कट गया। तो यहां से अगर मैं एंगल ए ओ बी की वैल्यू देखूं, तो देखो ये माइनस थीटा यहां पे रहा, माइनस थीटा यहां पे रहा, उधर जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ थीटा। यानी इस एंगल की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, इस एंगल की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम तो कुछ और प्रूफ करने चले थे। हम क्या प्रूफ कर रहे थे कि ये जो पीछे के एंगल है वो थीटा होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया अब देख लो, इसी ए बी पर अब आप अगर यहां पर आप बना दोगे, ये सरकमफेरेंस पर आपने कोई फॉर्म किया, तो अगर ये 2 थीटा है तो सेंटर का एंगल सरकमफेरेंस के एंगल का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले इस बात को हमने प्रूफ किया था, कोई डाउट की बात नहीं है, प्रॉपर प्रूफ किया हुआ है। तो ये 2 थीटा है तो यह क्या हो जाएगा, थीटा, या जितने भी एंगल बना दोगे वो बराबर हो जाएंगे। यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यही कहा जाता है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कह लो या जो भी कह लो, ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल आपस में बराबर होते हैं। यही प्रॉपर्टी है, आपको और कुछ नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल बराबर होंगे तो कौन सा एंगल बराबर होना चाहिए। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर होगी आपको, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। कई बारी बच्चों को विजिबिलिटी में डाउट होता है, तो मैं एक और एग्जांपल, ये पूछा हुआ एग्जाम में, ये फिगर है कि ये ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ है। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है, आपसे पूछा जाए ये एंगल, तो ये भी ऑल्टरनेट सेगमेंट का ही एंगल है। क्यों, क्योंकि देख लो एक सेगमेंट ये बन रहा है तो इधर बन गया दूसरा सेगमेंट। अब यहां पर इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। आप देख लो यहां पर ये बेस है, इस पे जो भी एंगल बनाओगे वो सारे ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल बनेंगे। तो आपको उसको लेकर कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ये सारे के सारे एंगल आपस में बराबर हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। यहां तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। बड़े इत्मीनान से मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हुई हैं। आई होप किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मोटा मोटा एंगल से रिलेटेड जो स्पेशल केसेस हो सकते हैं, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ओवरव्यू ऑफ सर्कल जिसपे कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका डिस्कशन आज के सेशन में हम कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे बढ़ता हूं, मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी बताता हूं। अब देख लो, अगर अपने पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये एक सेकेंड लाइन है ए और बी, और इस सेकेंड लाइन में ये सेंटर है। अगर मैं कहूं कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां से इस सेंटर से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यानी कि यहां से मैंने एक इस तरीके से 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होने के साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये O है, इसको मैं D कह दूं तो यहां से निकलेगा ये कि AD बराबर किसके होना चाहिए, DB के। कैसे? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं, प्रूफ करने के कई तरीके हैं। तो आप ये बताओ OAB कैसा त्रिभुज होगा, OAB कैसा ट्राइंगल होगा? तो आपको समझ आ रहा होगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि दोस्त OA और OB आपस में बराबर हैं। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये मैंने पहले बता रखा है सारी बातें आपको, अगर आपने ये सीरीज फॉलो किया है तो ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है तो यही लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर भी है, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, यही लाइन आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, यही लाइन आपका क्या है, यही लाइन आपका मीडियंस भी है। मैंने डिफरेंस भी बताया था कि ये कब होगा, जब दोनों इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं का मतलब कि अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड बराबर है, लेकिन मैंने ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये सिर्फ परपेंडिकुलर है। मतलब अगर एक इक्वल और एक नॉन इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स से आपने ड्रॉ किया तो अगर आपने मीडियन ड्रॉ किया तो वो सिर्फ मीडियन रहेगा, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर रहेगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर दोनों इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स से ड्रॉ किया तो वही लाइन हर तरीके से एक्ट करती है। ठीक है, तो अब तो एक बात तो चाहे कि सीधा प्रॉपर्टी ही ले लो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, या क्या लॉजिक है, बड़ा सिंपल है भाई, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा तो ये एंगल एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो अब आपको देख लो भैया, ये साइड बराबर है, ये कॉमन है, एंगल बराबर है, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। या ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक लेग है, RHS भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्टीमेटली अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो AD बराबर किसके आ जाएगा, DB के आ जाएगा। यानी क्या काम की बात निकली, काम की बात ये निकली कि अगर कोई सर्कल है उसमें सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो परपेंडिकुलर उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मींस दैट पर्टिकुलर परपेंडिकुलर लाइन विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। अब इसी का एक और एक्सटेंडेड पार्ट है, जरा मैं उसको भी देख ले रहा हूं। इसी प्रॉपर्टी का क्या है कि अगर अपने पास एक सर्कल है, अगर अपने पास एक सर्कल है और यहां पर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसको दो तरीके से कहा जा सकता है, इस बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं किसी भी सर्कल में, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होती हैं। मतलब क्या है कि, और या फिर इक्विडिस्टेंट हैं तो वो बराबर होंगी, कुछ भी बात कह लो। जैसे अगर यहां पर AB है और ये क्या है, CD है, मेरे पास मुझे पता है कि AB बराबर CD मुझे गिवन है, तो ये कंडीशन अगर है तो इनकी दूरियां केंद्र से हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब अगर ये O है तो जो ये दूरी होगी, ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगी। मतलब अगर मैं इसको लेट से कि मैंने E कह लिया और इसको मैंने F कह लिया, तो रिजल्ट यहां से क्या आएगा कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड बराबर हैं तो सेंटर से उनकी दूरियां भी आपस में बराबर होती हैं। दैट मींस दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर्स। तो अगर मैं इसको यहां पर कहूं तो ये मैं क्या कहूंगा, OE ये बराबर होगा किसके, OF के। अब कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अगर ये सेंटर था, मैंने यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं शुरुआती लेके चला था कि AB बराबर CD, यानी कि दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं। अभी जस्ट प्रूफ किया कि अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्योंकि आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ये सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट में भी बांटेंगे, ये भी जस्ट प्रूफ किया है हमने। इसका मतलब अगर AB बराबर CD है तो AB/2 और CD/2 भी बराबर होंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं।
और ये एंगल तो 90 डिग्री आपके पास है ही। इसका मतलब मेरे पास आ गया कि ट्राइंगल ओ ई बी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एफ सी के, ट्राइंगल ओ एफ सी के। और अगर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी कैन से ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। जो बात हमें प्रूफ करनी थी ये बात प्रूफ हो गई। तो इसका वाइस वर्सा भी बात सही होती है, इसका उल्टा भी बात सही होती है। मतलब अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी सर्कल में दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही, मैंने कहा ये ए बी है और दूसरी वाली कॉर्ड आपके पास सी डी है, ये दोनों कॉर्ड हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि ये दूरी, मान लो कि मैंने इसको कह दिया कि ये O था, ये F है, और इसको मैंने कह दिया ये E है। आपसे कह दिया गया कि OF बराबर OE है, ये क्वेश्चन में गिवन है। सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी तो वो 90 डिग्री पर ही होगी, और ये दोनों क्या है, OF बराबर OE है। अगर ऐसा है तो इस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां से रिजल्ट उसी का वाइस वर्सा जो भी हमने प्रूफ किया था। रिजल्ट ये है कि ये तभी संभव है जब ए बी बराबर सी डी के होगा, अदरवाइज संभव ही नहीं है। इसका मतलब अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो ए बी बराबर सी डी ये होगा, अदरवाइज ये संभव नहीं है। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, पक्का। तो यहां तक आपकी बात, आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। यहां तक क्लियर है। अब मैं देख लेता हूं इसके सिवा भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। मेजर तो मैंने बता दिया है, फिर भी अगर कुछ छूट रहा होगा तो वो अभी ये पीपीटी के माध्यम से हम आपको क्लियर कर देंगे। देख लो, अब यहां पर क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया कि अगर ए बी और सी डी बराबर है तो ओ वाई और ओ एक्स आपस में बराबर हो गई, ये बात अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है। तो कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एंगल ए बी सी डी, कोण एक्स बराबर कोण वाई। अब देखो ये क्या कह रहा है प्रॉपर्टी, जरा इसको भी डिटेल में देख लो। अब ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर अपने पास एक यहां पर क्या है, सर्कल है, और यहां पर दो कॉर्ड हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, ऐसा कहा गया है, तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, ये बात कह रहा है। अब देखो सेंटर ये रहा तो ये एंगल कुछ ऐसे बनाएगी और ये वाली एंगल कुछ ऐसे बनाएगी। क्वेश्चन ये है कि अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। भाई कॉमन सेंस है कि अगर कॉर्ड इक्वल है, ये सेंटर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, चारों तो बराबर हो गए, मतलब तीनों साइड इधर भी बराबर हैं, तीनों साइड इधर भी बराबर हैं। तो ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सारे एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो जो ये वाला एंगल होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। और अगर कॉर्ड बराबर रेडियस हो जाए, इसी में एक कंडीशन है, अगर कहीं पर पूछा हुआ है कि अगर ये कॉर्ड बराबर किसके आ जाए, रेडियस के आ जाए, तो उस केस में ये एंगल कितना हो जाएगा, जो सेंट्रल एंगल है वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा भाई, अगर कॉर्ड बराबर रेडियस के तो ये भी आर आ जाएगा, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया तो तीनों कोण कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। आई होप एकदम बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी तो हमारी क्लियर हो गई, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था जो हमें अलग से डिस्कस करना हो। अगला है, एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्पेंडेड ऑन इट एनी ऑफ द पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब केंद्र पे जो बना कोण होता है वो इसकी बाकी के सरकमफ्रेंस में कहीं पर भी कोई एंगल बना दो उसका 2 गुना होता है। हमने इसको प्रॉपरली प्रूफ किया है कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, प्रॉपर प्रूफ कर चुके हैं, तो इसमें भी कुछ भी नहीं है। देखो ये बस मैं इसलिए ले रहा हूं कि अगर कुछ कहीं कुछ मिस हो गया होगा तो वी विल डिस्कस इट। अब देख लो ये भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है कि भैया ये एंगल 180 माइनस थीटा है। ये चीज भी हमने बता ही दिया था कि अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का पूरा कंसेप्ट आपको बताया था, और वहीं से कि अगर ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। प्रूफ भी किया हुआ है, तो ये भी सेम ही प्रॉपर्टी है, इसमें भी कुछ ऐसा नया नहीं है जो हमने नहीं बताया, सब कुछ यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है।
एंगल इन द सेम सेगमेंट आपको प्रूफ कर दिया था बहुत आराम से, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। ओ ए बी और ये तो x प्लस थीटा बराबर 90, जबरदस्ती की बात है यहाँ पर। आपसे कह रहा है ओ ए बी यानी कि ये और ओ बी ए यानी कि मतलब इसका और इसका सम अगर 90 के बराबर है तो ये और थीटा भी 90 के बराबर होगा। सीधी सी बात है भैया कि अब देख लो, आपसे कह रहा है कि ये और ये 90 के बराबर है, तो 90 प्लस 2 थीटा बराबर 180, यही तो मतलब हुआ। और 90 प्लस 2 थीटा अगर 180 के बराबर है तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90, तो थीटा बराबर 45 आ जाएगा। थीटा आपके पास 45 आ गया। इसका आपको पता है कि ये 2x थे जिनका 90 के बराबर, तो x बराबर 45 है, तो 45 प्लस 45 90 ही होगा। ये सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। ऑल्टरनेट सेगमेंट में क्या क्या था, देखो यहां पर इसका एक दूसरा फिगर दे रखा है। देखो बात वही है, मैंने आपको जो बताया, कॉर्ड के साथ का एंगल देखना ध्यान से, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल ये ऐसे होना चाहिए, ये वाला एंगल। अब देखो अल्टरनेट सेगमेंट में, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला एंगल बन रहा है, इसके बराबर होगा। कॉर्ड ये रही और ये टेंजेंट लाइन रही, इनके बीच का जो एंगल है ये अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के बराबर होगा। हमने प्रूफ किया है इस बात को, तो ये भी कुछ ऐसा नया नहीं है जो हमने प्रूव नहीं किया, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ है। ये क्या है, देन ए एम बराबर बी एम, यही है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांटती है। हमने इस बात को भी प्रूफ कर लिया है, कुछ ऐसी बात यहाँ पर भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे छूटा नहीं है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इसी का वाइस वर्सा जो मैंने प्रूफ किया था। कुल मिला के जो भी मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल हैं वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये क्वेश्चन, चूंकि फिर क्वेश्चन कराएंगे तो काफी लंबा चला जाएगा वीडियो, तो क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगा, तो सारी टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। और आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करेंगे, आपको एक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। प्रॉपर्टीज को एक बार रिमाइंड करके आइएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे यानी थर्सडे को मिलेंगे तो इस पे बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपकी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं एक और पार्ट सर्कल का जिसमें हम इन सारी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो भैया पढ़ते रहो, सिलेक्शन लो। अगर कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट में डाउट है, लगता है कि इसका वीडियो पहले बनाना चाहिए, इस कंसेप्ट में डाउट है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, तो मैं उस पूरे कंसेप्ट को बहुत डिटेल में आपके साथ आके डिस्कस करूंगा। मेरा यही मानना है कि सारी चीजों को ब्रेक करके आपको इत्मीनान से बता दिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि कोई और वीडियो सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, प्लीज अगेन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई जितने लोग भी देख रहे हो, एक रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि भाई बहुत शिद्दत से हम कंटेंट तैयार करते हैं, बहुत शिद्दत से आपके साथ उस पर क्वेश्चंस तैयार करते हैं कि हाँ क्या क्या, कौन कौन से बेहतर कंसेप्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और बहुत शिद्दत से आके यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी है, लाइक करिए और जरूर से जरूर शेयर करिए। और आपको जो भी कंटेंट चाहिए, आपको लगता है कि ये कंसेप्ट पढ़ाया जाना चाहिए, वो भी आप बताइए, मैं उस पर डेफिनेटली कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड गुड नाइट।